लाइफ प्रोसेस क्लास 10 साइंस का एक ऐसा चैप्टर जहां से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं बल्कि शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर भी बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट सिर्फ चैप्टर पढ़ लेते हैं पर एग्जाम में क्वेश्चंस को कनेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, चैप्टर के साथ साथ हर इंपॉर्टेंट टॉपिक से बनने वाले ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को भी क्लियर करते चलेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताए जाएंगे इसी वीडियो में जो नॉर्मली आपको एक जगह कहीं नहीं मिल पाएगा। तो हे एवरीवन, मैं हूं साहिल दीवान AK शिजन। आप देख रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, आपका अपना चैनल, बिहार का पहला चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली मैट्रिक इंग्लिश मीडियम क्लास 10 के लिए। हालांकि अगर आप क्लास 9 से क्लास 12 कोई भी क्लास से हो मीडियम इंग्लिश, तो ये चैनल आपके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, इसको बजा डाला लाइव झिंगा लाला। ओके, जो लोग बिल्कुल से नए हैं मीडियम है इंग्लिश, तो फटाफट से जाओ SST। अब इससे पहले हम लोग SST की चीज़ें कवर किए, अब हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं किसमें, साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ठीक है, आप लोग SST पढ़ रहे हो, मज़ा आ रहा था, है ना। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली बन रहे, अब इसी तरीके से साइंस का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाएगा। चलो स्टार्ट करें ये चैप्टर। हाँ, जिस तरीके से मैं बोलूँगा उस तरीके से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन तुमने तो बहुत जगह से पढ़ रखा है, तुमने तो नोट्स बना रखा है, ये सोच रहे हो ना। अपना नोट्स अपने पास में रखो, एक पेंसिल लेके रखो, जहाँ आपके नोट्स में वो डेफिनेशन है बस उसको टिक कर लो। मैं जो बताऊँगा कि 1 नंबर है भाई, ये 2 नंबर है। अगर आपके नोट्स में नहीं है तो कहीं कोने में साइड में आप एक छोटा सा सर्कल बना करके लिख लो। बार बार नोट्स बनाने का झमेला मत करो। आपने नोट्स बनाया रखा, आपके हुक्म सराखों पर, आपका मेहनत तो वेस्ट नहीं होगा। हम यही नहीं बोलेंगे कि यही नोट्स करो, है ना। आपके पास भी सेम डेफिनेशन होगा, बट चीज़ें क्या बताएंगे, क्या इंपॉर्टेंट, कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। चलो स्टार्ट करें। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस। क्या कभी पूछता है लाइफ प्रोसेस क्या होता है? बहुत पहले पूछा था, लेकिन फिर भी लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर पढ़ने वाले इसके बारे में जानते हैं। आखिर लाइफ प्रोसेस होता क्या है? तो द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है, या ऑन दिस अर्थ। जो भी हमारे बेसिक फंक्शंस है परफॉर्म करते हैं किसके द्वारा? लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा, ताकि क्या कर सके, मेंटेन कर सके अपना लाइफ। जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये सब क्या है? बेसिक फंक्शंस है। अगर ये नहीं लेंगे या नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे, है ना, होंगे। चलो आ जाओ, ये आपके 2 नंबर में डेफिनेशन आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे आ जाएगा? बोले इनमें से कौन सा प्रोसेस है इंक्लूड करते हैं हमारा लाइफ प्रोसेस में, इस हिसाब से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। हाँ, और हाँ, जो लोग बिल्कुल से ये सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बस रट लेंगे, कहीं भी से भी नहीं करना भाई, मत करो, ठीक है। क्योंकि अब बिहार बोर्ड के क्वेश्चन थोड़ा सा क्या, क्वेश्चंस वही पूछ रहे हैं, पूछने का तरीका अलग कर रहे हैं। तो मेरे साथ रहोगे, तुमको डिटेक्टिव बना देंगे कि हाँ एग्जामिनर का माइंड कैसे चलता है, किस हिसाब से क्वेश्चन सेट करता है। न्यूट्रिशन लिख लीजिए आप अपने नोट्स में, 2 नंबर है आपके ये। न्यूट्रिशन, डिफाइन न्यूट्रिशन, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। इस हिसाब से 1000 तरीके के क्वेश्चन न्यूट्रिशन के तौर पे पूछ सकते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, चलिए ये तो समझ में आएगा। और क्या क्वेश्चन पूछेंगे, समझा रहे, टेंशन मतलब आखिर नीड्स क्या है, ज़रूरत क्या है हमें न्यूट्रिशन का, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तक न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन, ठीक है, ओके, वेल गुड, बहुत अच्छा है ना, शाबाश। लेकिन अब जो आपको एक लाइन और एडेड मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में, अपडेटेड में, न्यूट्रिशन एंड नीड फॉर न्यूट्रिशन। चलो अब समझते हैं न्यूट्रिशन होता क्या। न्यूट्रिशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग intake of nutrients by an organism as well as utilize of the nutrients by the organism। कुछ सेंटेंस जैसा लग रहा है ना, इसको सिंपल से समझो। न्यूट्रिशन में होता क्या, सिंपल सा इनटेक ऑफ फूड, हम लोग बेसिकली खाना खाते हैं, इसके बदले में यूटिलाइज ऑफ न्यूट्रिएंट बाय द बॉडी। किस तरीके से? देखो, फूड हम लोग इनटेक करते हैं, ठीक है, और उस फूड के न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करते हैं। कोई भी काम करना तो हमें एनर्जी तो चाहिए, न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, तो वो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है, ओके। अब जरूरी क्या न्यूट्रिशन का, अलग अलग एनर्जी चाहिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए, है ना, ओके। ऑर्गेनिज्म को नीड है रॉ मटेरियल ग्रोथ्स के लिए, रिपेयर के लिए। जैसे अभी
मार्क्स कम आएंगे, या फिर वैसे बिहार बोर्ड में मार्क्स तो बता देते नहीं आपके एग्जाम, बट फिर भी चलो कोई टेस्ट वगैरह में मार्क्स कम आते हैं, पिटाई पड़ता है, कभी कभी तुमको चोट लग जाता है, फिर धीरे धीरे ठीक कैसे हो जाता है, रिपेयर कैसे हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स, है ना। ओके, जैसे न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, मिनरल हो गया, विटामिन हो गया, एंड आपका वाटर हो गया। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो ऑब्जेक्टिव के लिए, कैसे पूछेगा बता रहे, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चंस पूछेंगे। या फिर नेम ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सिंपल सा नाम बोल देगा 2 नंबर के लिए, ठीक है। न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है, क्या क्या इंक्लूड है न्यूट्रिशन में, बस। अब आते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जब बिहार बोर्ड के ऐसे कोई पेपर्स नहीं है जो आपके क्वेश्चंस ना आए हों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एकदम हैशटैग ट्रेंड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हैशटैग लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन के बेसिकली मेथड्स, ठीक है, कितने मेथड्स होते हैं, 2 मेथड्स हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। भैया अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस पूछेंगे। पहले क्या समझते हैं आप ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से, क्या समझते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से, एंड क्या डिफरेंस है दोनों में, ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिफरेंस वाला अगर पूछे ना तो बॉक्स में सजा करके देना आंसर, वरना तुम्हें कम करके नंबर मिलेगा, ठीक है। बाद में ये बोलना कि ये मत बोलना कि इंग्लिश मीडियम में लिखे तो इसलिए नंबर नहीं दिया। तुम्हारा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन साथ साथ बताते रहेंगे, तुम्हें ध्यान क्या देना है। आ जाओ, सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक, ऑटोमेटिकली सुनो ना, हाँ देखो, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम simple inorganic substance like carbon dioxide, water present in the surrounding environment called autotrophic nutrition। ठीक है, आपने डेफिनेशन लिखा, आपके हो सकता है आपकी डेफिनेशन कुछ और हो। सिंपल से समझो, ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता हो, उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बस हाँ, इतना ही। ज़रूरी नहीं है कि तुम जो डेफिनेशन यही लिख के आओगे, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास आपके नोट्स होंगे, ये मत बोलना कि नोट्स नहीं बनाए, ठीक है, बना लेना, कोई दिक्कत की बात है। अगर तुमको ये डेफिनेशन हार्ड लग रहा हो तो दूसरा डेफिनेशन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट टॉपिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होना चाहिए, ओके। और लाइफ में एनसीईआरटी एक बार रीड ज़रूर कर लेना। और कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बिहार बोर्ड पूछता है, वो कैसे पता चलेगा, हमारी वीडियो से टेंशन क्यों लेना। अब आते हैं हेटरोट्रॉपिक, जस्ट अपोजिट, है ना, ओके। अपना खाना बेसिकली खुद नहीं बनाता है, दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे एनिमल, फंगी, हम लोग तो अपना खाना खुद बनाते हैं, बोलते हो नहीं, हम लोग कहाँ पेड़ पौधे से वगैरह से लेते हैं, है ना, ओके। सिंपल सा ये डेफिनेशन थोड़ा सा सिंपल है। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल याद रखिएगा, ग्रीन प्लांट बहुत बार पूछता है, कुछ बैक्टीरिया, है ना। और ये चीज़ एग्जांपल में पूछता है कि इसमें से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल कौन सा है, तो ग्रीन प्लांट, इस टाइप से आपके ऑप्शंस रहेंगे। और ऐसा खाना जो हम लोग बेसिकली नहीं बनाते हैं, ठीक है, हम लोग दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है, ओके, फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल फंगी हो गया और एनिमल हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये चीज़ याद रखिएगा, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक 2 मोड, ठीक। आगे बढ़े, अब आते हैं प्लांट्स के बारे में, जो फोटोसिंथेसिस। भाई साहब, ये फोटोसिंथेसिस अकेले में 5 नंबर का मामला है। दिल का मामला होता तो चलो ठीक है, मिली तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, है ना, लेकिन उसको तो छोड़ देते हैं। लेकिन ये नंबर का मामला है, इसको नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तुम लोग उस बात को सीरियसली मत लेना, मजाक की, ठीक, ओके, मिली तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ठीक। चलो, शिद्दत से प्यार करो पढ़ाई से। चलो आ जाते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। प्लांट में किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ये सब चीज़ें, प्रोसेस वगैरह, प्लांट किस मेथड से खाना बनाता है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस होता है क्या है, ये बार बार 1000 बार यही टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, आ जाते हैं। देखते हैं आखिर फोटोसिंथेसिस होता है क्या। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, सिंपल से, इस बात को बहुत बार पूछ चुका है, फोटो मतलब क्या होता है, ठीक है, ओके। वो तुम खींच मेरी फोटो वाला नहीं, चलो। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट टेक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और कन्वर्ट करते इसको फूड में लाइक ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट जो है बेसिकली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसको कन्वर्ट करता है किस में, फूड में। उसका फूड क्या, पिज्जा बर्गर नहीं, ग्लूकोज, किसके प्रेजेंस में, लाइट होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, उसको बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डेफिनेशन पूछता है और इसको लिखना कैसे वो भी बताते हैं, ठीक, ओके। देन एक बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए ये पॉइंट ध्यान में रख लो, वैसे तुम लोग को आता ही है। ड्यूरिंग
फोटोसिंथेसिस पूछता है बहुत बार कि कौन सा गैस रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन। कैसे, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो ये पॉइंट तुम ध्यान में रखो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा गैस रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन। ठीक, ओके। इस प्रोसेस में द सोलर एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। इस बात को याद रखिएगा। एंड फॉर्म क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं। ग्रीन लीव्स जो होता है वो मेन साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। कुछ कुछ जो नीचे आपको जो ये अंडरलाइन किए ना, ये इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, ये आपके एग्जाम का एक एक नंबर है। कैसे कैसे पूछेगा, सिंपल सा, फोटोसिंथेसिस दौरान कौन सा गैस रिलीज होता है, ऑक्सीजन। आ गया, हाँ जी आ गया। अच्छा ठीक है, इस प्रोसेस में सोलर एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी में। ठीक, ये वो क्या फॉर्म करता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीव्स, पत्ते, हरे पत्ते। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए आ जाते हैं, द ग्रीन पोर्शन इंपॉर्टेंट है ऑफ द प्लांट, जो कंटेन करता है क्या, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैसा होता है, ग्रीन पिगमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली रोल अदा करता है, ठीक है, मेजरली ये रोल अदा करता है। वैसे बहुत सारे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही है आपका क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, बहुत सारे चीज़ें हैं। ठीक है, जेंथोफिल, बहुत सारे अभी जानोगे। अभी तुम लोग को दो ही चीज़, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, और भी है। ठीक है, ओके। प्लांट ग्रीन, अभी तुम लोग को ये पता जाएगा प्लांट ग्रीन क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। बस हो गया, हो गया। आ जाओ ग्रेजुएशन में थोड़ा थोड़ा और पढ़ लो, 10th 12th तक आ जाओगे। क्लोरोफिल, जेंथोफिल, बहुत सारे हैं। ठीक है, वैसे अभी रिसेंट में जो मेरे लैब हुए थे, ठीक है, मेरा बॉटनी है ऐसे माइनर सब्जेक्ट। ठीक है, हालांकि मेरा मेजर ज्योग्राफी है, बीएससी ज्योग्राफी। अब बीएससी होता है ज्योग्राफी में, अभी बता रहे हैं चीज़ें समझ बाद में। कभी बहुत लोग बोले तो ज्योग्राफी में तो आर्ट्स में आता है, नहीं नहीं, साइंस में भी आता है, इस बात को याद रखिएगा। तो लैब में बेसिकली हमें ये निकालना था, क्या निकालना था, रेंज निकालना था बेसिकली, है ना, अलग अलग कलर्स कितने फैलते हैं। तो उसमें तब हम मुझे पता चला, अच्छा क्लोरोफिल के आगे या क्लोरोप्लास्ट के आगे भी कुछ चीज़ें होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें बाद में पता चलता है। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ कि इससे आगे भी चीज़ें, बट तुम इतना याद रखो कि ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल होता है, बस बस। ठीक, चलो आगे कुछ, चलो। द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस शोन इन फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन है, 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। अच्छा जी, हाँ जी, इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनेगा, सब्जेक्टिव बनेगा, वो अभी बताते हैं। उससे पहले आपको डिफाइन फोटोसिंथेसिस। फॉर एग्जांपल आपको फोटोसिंथेसिस दे दिया, अब आप क्या करोगे। तो सबसे पहले आगे तो कुछ कंडीशंस है ही, लेकिन देखो सबसे अगर फोटोसिंथेसिस तुम्हें 5 नंबर के लिए एक बार दिया था, बता रहे 5 नंबर के लिए दिया था, करना कुछ नहीं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस आपने इसका डेफिनेशन लिखा, कुछ कुछ अगर इसमें तो 2-3 पॉइंट याद आ गया तो अच्छी बात है, लिख देना। वरना ये फॉर्मूला तो अपने क्वेश्चन पे, आंसर पेपर में लिखना ही लिखना। ठीक है, ये आपका बेसिकली फॉर्मूला है। उसके बाद फॉर्मूला लिखने के बाद एक प्लांट बना देना। सिंपल सा प्लांट बनाने में क्या, एक पेड़ बना देना, एक सूरज बना देना। ठीक है, थोड़ा बहुत पानी दिखा देना। ठीक है, और यह सनलाइट आ रहा है, एक पत्ता को थोड़ा जूम इन करके दिखा देना, एक प्रोसेस कर देना। ये तो 5 नंबर में अगर दे तब, ठीक है, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे, वो तुमको पूरा का पूरा नंबर दे देगा। इस बात को गारंटी लेकर के तुम कहीं पे लिख करके रख सकते हो। अगर तुम्हें 5 नंबर का कोई चीज़ दे, तुमको अगर उससे रिलेटेड डायग्राम आता है तो बना दो भैया, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डायग्राम। ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव बताइए अब कैसे कैसे आपसे पूछेगा। ठीक है, कि सी कार्बन, कार्बन कितने 6, हाइड्रोजन कितने 12, प्रोडक्ट साइड पे पूछेगा, इस हिसाब से पूछेगा, है ना, कितने ऑक्सीजन है 6, इस हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके पर्टिकुलर। जब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना डिकोड में, तब देखना तुम्हें यही सब चीज़ें अभी जो बता रहे वो सब कलेक्शंस के फॉर्म में रहेगा, क्वेश्चंस के फॉर्म में आएगा। तब तुम्हें लगेगा कि जो हम पढ़ा रहे थे तो एग्जाम, मतलब एग्जाम में कितना आता है। बीच बीच में पॉज करना पड़ता है, पास में ही रास्ता है। जब भी वीडियोस बनाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से, इतना इतना शांत रहते हैं, बट वीडियोस बनाते वक्त पता नहीं यार कहाँ से लोग उठ पुट के आ जाते हैं। ठीक है, डिस्टर्ब करने, फ़ैन ऑफ रखते हैं। अभी एक तो वीडियो रिकॉर्डिंग में फ़ैन का आवाज़ आता है, बहुत सारी टेंशन है लाइफ में। तुमको लगता है बस वीडियो बना देता है, क्या ही इसको जाता है, बहुत जाता है भाई। ठीक है, अभी फ़ैन ऑफ करके बैठे हुए और भीगे हुए पूरा। ठीक है, चलो भीगी भीगी राहों में इंतज़ार किसी का नहीं करेंगे। तुम लोग कॉमेंट ज़रूर कर देना, तुम लोग का इंतज़ार कर सकते हैं। ये चीज़ें लिख देना, इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर्मूला के साथ। ठीक है, कितने कार्बन कितने ऑक्सीजन ये आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, ओके। चलो अब तुम्हें बताना है कुछ नेसेसरी कंडीशन या रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ऐसे थोड़ी नहीं कि ऐसे ही हो जाए, कुछ तो नेसेसरी कंडीशन होगा, और ये आपका अलग से सब्जेक्टिव के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। आप चाहे तो
उस क्वेश्चन में भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम मिले। और तुम लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हो ना, हाँ, तब तुम्हें एक चीज़ बताते हैं, एग्ज़ाम में तुम लोग क्या करोगे। अभी चीज़ें एग्ज़ाम के को भी थोड़ा बता रहे हैं आपको चीज़ें, अभी थोड़ा सा माइंडसेट डेवलप कर लो। आपके पास क्वेश्चंस आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा। क्या पहले क्या करोगे, पहले 2 नंबर क्वेश्चन करोगे, है ना, फिर 5 नंबर करोगे, है ना, है ना, नहीं ऐसा नहीं करो, ठीक है। तुम लोग मेरी वीडियोस देखते हो, है ना, हमको फॉलो करते हो, तो कुछ एक स्पेशल चीज़ें बता रहे हो, तुम लोग इतना दूर देख रहे हो, तो एग्ज़ाम में हमेशा पहले जा करके 5 नंबर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ऐसा क्यों, बहुत फ़ायदा होता है। तुम लोग क्या करोगे, 2 नंबर है आता है, इतना सुंदर से सजाने बैठोगे, इतना सुंदर से सजाने बैठोगे कि जाते जाते 5 नंबर का टाइम मिलेगा ही नहीं तुमको। तुम जैसे तैसे, जैसे होता है ना कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छे अच्छे लिखे, जा करके डॉक्टर भी समझ नहीं पाए, डॉक्टर भी शर्मा जाए कि हमसे भी अच्छा कैसे लिख लिया, है ना। इन चीज़ों को याद रखना आपको एग्जाम में किस तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर चीज़ें बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल पहले केमिस्ट्री है, फिजिक्स, पहले चलो फिजिक्स है, आप सिंपल सा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सेक्शन भी फिजिक्स मेंशन कर देना, फिजिक्स लॉन्ग आंसर, और क्वेश्चन नंबर ध्यान देना 1 नंबर 2 नंबर कहाँ पे है, ठीक है, समझ में आया, ओके। कंप्लीट करने के बाद देन फिर बायो या केमिस्ट्री आपका है, केमिस्ट्री लॉन्ग आंसर, ऐसा नहीं कि फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद फिजिक्स का शॉर्ट आंसर के लिए पेज छोड़, नहीं 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 नहीं, उसे टेंशन मत लेने का, सिंपल सा ऊपर मेंशन कर दो हम लोग लॉन्ग आंसर बना रहे, पहले लॉन्ग आंसर कंप्लीट करो। लेकिन एक सजेशन ये है, अगर उसमें कोई पर्टिकुलर डायग्राम बनाना है तो एक पेज छोड़ देना भाई साहब, कि हाँ अपने अनुमान से कि हाँ डायग्राम इतने में बन जाएगा, ठीक है। आज इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में जिक्र करेंगे, तो ये समझ में आया। पहले जा करके लॉन्ग आंसर बनाना, कोई भी एग्जाम हो, लॉन्ग आंसर बनाने का मतलब बनाने का, ठीक है, स्पेशली मैथ साइंस SST, ओके। नहीं आता हो तब क्या करेंगे, उसके लिए भी ट्रिक्स है, चलो बताएंगे फिर कभी, आओ चलो। नेसेसरी कंडीशन क्या है, सबसे पहले सनलाइट होना चाहिए। अब रात को तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, नहीं होगा, क्यों, सनलाइट नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा मून तो है, मेरा चांद तो है, नहीं आपका चंदा कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, आपका चंदा आसमान वाला नहीं, चलो। देन क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, अच्छा ठीक है, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, अच्छा ठीक, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा कहाँ, है ना, ओके, ये सब चीज़ें समझ रहे हो, है ना, ओके। किसके थ्रू इंटर करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा तो नहीं कि हाँ पैकेट लेके बैठा रहेगा, नहीं, वो बेसिकली इंटर करता है स्टोमाटा के थ्रू। ये क्या है, ये कौन सा नई प्रजाति है, इसके बारे में थोड़ा सा बात जिक्र करेंगे। एंड ऑक्सीजन रिलीज करेगा बाय प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमाटा इन द लीफ, चलो उस प्रजाति का नाम देख लो, ये आपका स्टोमाटा है, ठीक है, जो बेसिकली प्लांट में पाया जाता है, प्लांट के लीफ में पाया जाता है, सॉरी, ठीक है। कैसे देखोगे इसको, सिंपल सा अपना पत्ता लेना, तुम्हारे पास पत्ता है नहीं, पेड़ का पत्ता लेना, माइक्रोस्कोप में जाकर के देखना, माइक्रोस्कोप ये क्या होता है ना। स्कूल में तो लैब के नाम पे लैब बंदे मिलेगा, कोई बात नहीं, मैं जब अपने लैब में जाऊंगा ना तो मैं तुम्हें तो फोटो सुंदर सुंदर फोटो खींच के भेजूंगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे लैब में, जिंदा इंसान तक है, मतलब वो आर्टिफिशियल वाला, ठीक है, लेबोरेटरी में बहुत अच्छा चीज़ है, बताएंगे। जो ओल्ड स्टूडेंट है ना उनको बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर किया, देखे होंगे वो लोग लैब लाइव चीज़ें, तो तुम लोग अभी पढ़ते हो ना, वो लाइव चीज़ देख कर बताएंगे तुम लोग को, ठीक है, ओके। वो नहीं कर सकते जो तुम सोच रहे हो, ठीक है। चलो आगे, मजाक मस्ती हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड समझ में आ गया, हाँ जी, ये बेसिकली स्टोमाटा के थ्रू आता है, ठीक है, ओके। और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट पूछते हैं, प्लांट ये फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, ऑक्सीजन, है ना, यही तो लीव, यही तो आपका रिलीज होता है। चलिए, वाटर कहाँ से मिलता है, बेसिकली वाटर भी है, कुछ नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, बेसिकली रूट्स से आता है फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, ओके। ये सब चीज़ें मालूम हो गया, ये बेसिकली नेसेसरी कंडीशन है, रॉ मटेरियल है, तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ओके। ये थोड़ा आउट ऑफ चीज़ है, आउट ऑफ सिलेबस क्या कर रहा है बिहार बोर्ड में, इतना पूछता है कि हाँ जी पूछता है, ऑब्जेक्टिव के लिए मैं इतनी चीज़ें लेके आया, वरना छोड़ देता। ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रखना, अभी उस सब्जेक्टिव में नहीं जाएगा बिहार बोर्ड, आपसे पूछेगा लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, ठीक है। ये बेसिकली क्लोरोप्लास्ट की ही चीज़ें बता रहा है, ठीक है। क्लास 9 में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बस इतना याद रखना। अगर लाइट रिएक्शन की बात करें, ये कहाँ पे होता है, ग्रेना में। ग्रेना कहाँ है आपका, ग्रेना या थैलाकोइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक, बस इतना चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे। ये बेसिकली लाइट पे डिपेंड करते हैं, इसलिए उसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं। डार्क रिएक्शन की बात करें, कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है द क्लोरोप्लास्ट, इंपॉर्टेंट बस इतना याद रखना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्ट लाइट। बस तुम ये डार्क रिएक्शन लोकेशन, लाइट रिएक्शन लोकेशन ऑब्जेक्टिव के लिए, और इसी ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट, ये एक्स्ट्रा है, आपके NCERT में मेंशन नहीं है, बट क्लास 9 या फिर तो सा हायर में जाओगे तो उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, तो ये एक्स्ट्रा में इसको लिख के रखना, कोई तुमको बताएगा नहीं, है ना, लेकिन हम बताएंगे, ठीक है। कि लाइट रिएक्शन पूछता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, एंड आपका डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, तो समझ में आ गया, थाइलाकॉइड, ठीक, ओके। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, बस इतना पॉइंट याद रखो, बाकी भूल जाओ। चलिए, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, है ना,
कुछ कुछ प्रोसेस स्टेप तो होगा, तब ना ये इवेंट होगा। सबसे पहला अब्जॉर्प्शन होगा, बेसिकली अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो लाइट को अब्जॉर्ब करेगा। अच्छा ठीक है, फिर क्या करेगा, फिर बेसिकली कंजर्व आपका क्या करेगा, उसको कन्वर्जन करेगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, किया, हाँ जी। फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पूछता है कि वाटर मॉलिक्यूल को किस में स्प्लिट करता है। पानी में होता है क्या है, H2O, तो सिंपल अलग अलग कर दो ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑब्जेक्टिव के तौर पे। फिर क्या होता है, रिडक्शन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। तो ये बेसिकली आपके स्टेप होते हैं किस तरीके से आपके ये फोटोसिंथेसिस होता है। सिंपल सा फोटोसिंथेसिस पूछने अच्छी बात है। क्या क्या नेसेसरी कंडीशन, क्या क्या रॉ मटेरियल, इसके फॉर्म में भी 2 नंबर पूछ सकता है। ठीक है, कभी कभी पूछे स्टेप, अगर तुम चाहो तो इसको पूरे में लिख सकते हो 5 मिनट में, छोटा सा डायग्राम बना देना, वो कंजूसी बिल्कुल नहीं करेगा। हालांकि बिहार बोर्ड के लिए बात करें, तुमने इतना ही लिख दिया फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, नेसेसरी कंडीशन बस लिख देना, एक डायग्राम बना देना, खत्म, आराम से तुमको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि ये जो रॉ मटेरियल है कहाँ कहाँ से मिलता है। सिंपल से समझ जाओ, जैसे वाटर कहाँ से, सॉइल से मिलता है, किसके थ्रू, जाइलम टिश्यू के थ्रू, है ना। फ्लोएम के बारे में, जाइलम के बारे में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन वाले चीज टॉपिक में, बट अभी इतना याद रखो जाइलम टिश्यू में, है ना। अच्छा, ये चीज़ है एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट मैं तुम्हें अभी आगाह कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है बताना। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में टिश्यू, जाइलम टिश्यू के बारे में है, लेकिन इसके टाइप के बारे में नहीं है ना। क्लास 9th में ये चीज़ें पूछता है कि जाइलम के टाइप बताओ, फ्लोएम के टाइप बताओ, है ना। तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कब बताओगे, ट्रांसपोर्टेशन आने तो दो, क्यों टेंशन कर रहे हो। ठीक, अभी इतना बता दिए कि जाइलम टिश्यू बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है। कभी कभी पूछता है कि अपवर्ड मूवमेंट होता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, तो मैं तुम्हारे लिए चलता फिरता क्वेश्चन बैंक हूँ। तो जो चीज़ बता रहे सुनो, लिखो और समझो। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, बेसिकली इन द लीव्स थ्रू स्टोमाटा। ठीक है, ओके। इतना देर से स्टोमाटा कर रहे हैं, तो स्टोमाटा होता क्या है, क्या ये डेफिनेशन आएगा, हाँ जी बहुत बार आएगा। ये नहीं आया तो ये आएगा कि फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, 2 नंबर दे देगा। 2 नंबर लेने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आ जाता बताते हैं। इसमें क्या होता है, स्टोमाटा की बात करें, वाटर कम्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, ओके। अच्छा, ये आई थिंक वापस से, अच्छा वो लाइन वापस आ गया, कोई बात नहीं। हम बताते क्या होता है कि वाटर जो है बेसिकली सॉइल से आता है, जाइलम टिश्यू के थ्रू, है ना, इन द रूट, इन द स्टेम। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, बेसिकली स्टोमाटा से आता है। ठीक है, स्टोमाटा, ये पॉइंट आई थिंक यहाँ ऐड हो गया। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, यही पूछता है कि आखिर स्टोमाटा का मेन फंक्शन क्या होता है। तो सिंपल सा, ये रिस्पॉन्सिबल होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, मतलब लिख लो। अब टॉपिक में स्टोमाटा है, ठीक है, फंक्शन में लिख लेना, फंक्शन 2 नंबर में पूछे जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे गैसेस एक्सचेंज किसके हेल्प से होता है। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो स्टोमाटा, है ना। ओके, ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बेसिकली लूज करता है कब, आपका वाटर वेपर, यानी ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि कब बेसिकली ये वाटर लूज करता है, तो ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये 2 नंबर का मामला था। और आप अच्छा से ये डायग्राम बना दीजिएगा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका कोई एक सा डायग्राम बना दीजिएगा। ये सेम डायग्राम बनाने में क्या है, कुछ मत करना, एक सिंपल से ये बनाना। ठीक है, और एक इस टाइप से, मेरा वैसे डायग्राम के लिए ना हमको मेरे टीचर ने मुझे अवार्ड दिया था। ठीक है, कि आज के बाद कभी डायग्राम मत बनाना तुम। तो यकीन मानो फिर भी मैंने बनाया, और तो मैंने अपने 2 साल डायग्राम बनाए, अभी भी बनाना पड़ रहा है मैं लैब में। ठीक है, जितना बिहार बोर्ड में नहीं बनाया वहाँ पे बनाना पड़ रहा है। इसलिए क्लास 10-11 के बाद तुम लोग बिहार बोर्ड ना जाओ तो मेरा यही दुआ है, तुम लोग कहाँ जाना है बता देंगे। ठीक है, ओके। तो यार डायग्राम देख रहे हो कितना, मतलब सिंपल से है, तुमको गार्ड सेल बनाना है, छोटा सा देख लेना डायग्राम। क्या है, तुम यहाँ पे मेरे बेइज्जती देख रहे हो। ठीक है, लेकिन गार्ड सेल बना लेना। और मेरे एग्जाम में टाइम आया था, पता नहीं मैं ऐसे करके ऐसे कुछ इस टाइप से ऐसे करके बनाया था। ठीक है, मतलब 2 क्या बोलते हैं उसको यार, ड्राई फ्रूट्स, अरे जो काजू, बस उल्टा काजू करके बना दिया था मैं, बोला था ये गार्ड सेल है। और वो यकीन मानो मुझे नंबर मिल गया होगा, इसीलिए मैं साइंस में मेरे 90+ थे। ठीक है, तो बता सकते हैं, तो मैं फ्लैक्स नहीं कर रहा, बता रहे। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ याद रखना कि ये गार्ड सेल से बेसिकली सराउंडेड होते हैं। गार्ड सेल क्या करता है, कब खुलेगा कब बंद होगा, ये सब चीज़ें डिसाइड करता है, कंट्रोल करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना कि गार्ड सेल क्या करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, ऑफ स्टोमाटा। ठीक, इतना चीज़ याद रखना, जब ओपन रहता है, जब ये क्लोज रहता है।
ठीक है, इस चीज़ को याद रखेगा गार्ड सेल के बारे में ऑब्जेक्टिव के तौर पे और स्टोमाटा के बारे में सब्जेक्टिव के तौर पे। भला भला भला। अब आते हैं एनिमल के न्यूट्रिशंस के बारे में, यानी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के बारे में। पढ़ें आगे। हाँ जी, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और डिफरेंस में ऑब्जेक्टिव में भर भर के पूछते हैं। आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। क्या है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism take food from another organism called heterotrophic nutrition। अच्छा, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन है, ठीक है, ओके। जैसे ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन, ये सब हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, देखो जैसे अदर देन ये सब को छोड़ करके, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ठीक है, ओके, ग्रीन प्लांट हो गया, ये सब तो ऑटोट्रॉपिक है। लेकिन हेटरोट्रॉपिक के एग्जाम्पल क्या है, जैसे 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, तो बहुत बार पूछता है कि कितने कैटेगरी में डिवाइडेड, 3, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक। 3 न्यूट्रिशन है, 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। तीनों का कोई भी कभी भी डेफिनेशन पूछ सकता है यार, मतलब चलता फिरता क्वेश्चन है ये, कि आपसे कभी पूछ लेगा उठा करके, अच्छा बताओ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासिटिक क्या होता है, होलोजिक क्या होता है। कभी कभी डिफरेंस पूछ देता है कि तीनों में डिफरेंस क्या है, बस यही डेफिनेशन लिख देना, एक डिब्बा बना देना, भैया यही करना, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिमाग लगाने का जरूरी नहीं है। तो सैप्रोफाइटिक में क्या होता है, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, देखो द ऑर्गन्स ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन, अगर वो डेड डिकेइंग मैटर से बेसिकली ऑब्टेन करता है एनर्जी, ठीक है, न्यूट्रिशन, तो उसको बोलेंगे सैप्रोफाइटिक, ठीक है, ओके, इस बात को याद रखिएगा। देन पैरासाइटिक में क्या होता है, बेसिकली इसमें ऑर्गेनिज्म जो है फूड ऑब्टेन करता है अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से, होस्ट से, बिना उसको मारे। जैसे सर पे जो जूई होता है ना, वो इसका एग्जाम्पल है, मतलब बिना मारे न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है, ओके, एग्जाम्पल, ठीक, ओके। देन होलोजाइक में क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ, किसमें, कौन सा प्रोसेस, इंजेशन, है ना, व्हेन इज sorry, which is then digest and absorb into the body and waste undigested part throughout the body called ingestion। इसमें बेसिकली होता क्या है कि होलोजाइक न्यूट्रिशन में होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या अमीबा बेस्ट एग्जांपल बिहार में बहुत पूछता है। पहले इसमें क्या होगा, खाना खाएगा, ठीक है, फिर क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, जो भी चीज़ें अब्जॉर्ब चीज़ है उसको अब्जॉर्ब करेगा, फिर वेस्ट चीज़ें बाहर निकाल देगा। इसको बोलते हैं हम लोग होलोजाइक। एग्जाम्पल में अमीबा, जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछता है कि होलोजाइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल कौन सा है, तो अमीबा बढ़ के ऑप्शन नंबर 1 पे रहेगा। तो ऐसे नहीं ऑप्शन नंबर 1 याद करके जाओ, अमीबा याद करके जाओ, बाकी जो भी चीज़ें हैं आपके एग्जाम्पल, जैसे मैन हो गया, डॉग्स हो गया, फिश हो गया, etc, क्या है, ये सब एग्जाम्पल होलोजाइक न्यूट्रिशन के, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब आते हैं आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा। भाई साहब मेरे टाइम में 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, 5 नंबर में यही क्वेश्चन था। मैंने कुछ नहीं किया, वही मैंने जो जिसमें मुझे अवार्ड मिला है टीचर की तरफ से, तुम कभी ड्राइंग मत बनाना, लेकिन मैंने ड्राइंग बनाया, ठीक है, कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे करके एक फूड दिखा दिया था, फिर ऐसे ऐसे करके मतलब 3-4 स्टेप दिखाया। भाई साहब तो मैंने पेंसिल से बनाया था, एकदम टाइम ले करके भाई साहब, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस कर रखे थे, कर लिए थे, है ना। 5 नंबर सबसे पहले डायग्राम वाला पोर्शन छोड़ करके, और मैंने अपने पीछे वाले बंदे का भी मैंने ये डायग्राम बनाया था, इतना अच्छा डायग्राम बना था, कभी कभी बन जाता है, ठीक है, उतना भी बेकार नहीं बनाता हूँ मैं, आ जाता है। अमीबा का न्यूट्रिशन बेसिकली 4 है, इसमें तुम डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, हाँ 4 आपके, इसमें मैंने 4 मेंशन किया, तो 4। सबसे पहले इंजेशन, इसमें बेसिकली अमीबा जो है खाना को टेम्परली अपने तरफ लेता है। एक उसके पास हैंड होता है जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया, इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं फॉल्स हैंड, इंपॉर्टेंट है, सूडोपोडिया बेसिकली फॉल्स हैंड। जैसे जैसे मान लो तुम कुछ जाओगे, तुमको कुछ मिलेगा, है ना, कोई तुमको पैसा देगा कि ये लो पैसा, तुम कैसे हाथ बढ़ाओगे, दो 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 दो, है ना, तो वही चीज़ है। जैसे यहाँ पे खाना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अमीबा है, तो जैसे अमीबा ये यूँ यूँ यूँ, क्या गंदा भाई डायग्राम बना रहे भाई, ये तुम्हारा कुछ इस टाइप से, मतलब कोई भी शेप, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। खाना दिखा, खाना, तो ये क्या करेगा, फटाक से अपना शेप को चेंज कर लेगा, ये कुछ इस टाइप से अपना फॉल्स हैंड बना लेगा, और ये जो है इसका फॉल्स हैंड हो गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे खाना अंदर लेगा, फिर डाइजेस्ट करेगा, फिर वेस्ट को बाहर निकाल देगा, और ये दो हैंड है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सूडोपोडिया, यानी फॉल्स हैंड। कभी कोई पूछ देता है कि सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, फॉल्स हैंड, ठीक है, ओके। चलिए, वो बेसिकली फूड पार्टिकल को पकड़ने में हेल्प करता है, फिर डाइजेस्ट करता है, ठीक है, ओके। चलिए, जो बेसिकली वेरियस एंजाइम फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इंटर इनटू द बॉडी वैक्यूल एंड ब्रेक डाउन इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वन, फिर एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने से पहले तुम अपना प्रचार थोड़ा सा सुन लो, क्रैकर बाय, जो लोग बिल्कुल से ज्वाइन नहीं है,
तुम लोग कुछ स्पेशल चीज़ें भूल रहे हो या तुम लोग सबसे मिस हो रहा है, ठीक है। जो लोग ज्वाइन नहीं है उनको मालूम नहीं है, ये सभी चीज़ें आपको सिर्फ 399 में सभी चीज़ें अप टिल एग्जामिनेशन तक जितने भी ये जो नोट्स कराए जा रहे हैं ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सभी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें मैं तुम्हें फटाक से बताता हूँ, फटाफट से जाना। अगर 1 मिनट के लिए तुम लोग यहीं पे लाइन पे रुके रहो, मैं तुम्हें क्रैकर बैच में लेके जाता हूँ कि तुम्हें प्रैक्टिस कहाँ करना है। जो लोग ऑलरेडी हैं, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लिए, बहुत अच्छी बात है। बिहार के लिए रेडी हो गए, हाँ अच्छी बात है। क्या बस इतना करना नहीं, हमें अदर एग्जाम्स में भी प्रेफर करना है, अच्छा करना है। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद आपको कुछ बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, कहाँ से करने 1 मिनट में तुम्हें बताता हूँ। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं क्रैकर बैच में। क्रैकर बैच सिंपल से आप परचेज कर सकते हैं। क्रैक 60+ स्टूडेंट है, 62। इस 2-3 को तो मैं ही अपने अलग अलग आईडी से पता नहीं लॉगिन हूँ। चलिए मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि क्या क्या सभी सब्जेक्ट सभी तरीके की चीज़ें एप्लीकेशन के अंदर है। थोड़ा सा लोड होने दीजिए, नेटवर्क इशू। हाँ, यहाँ पे देख रहे हो सभी सब्जेक्ट अपलोड है। अभी फिलहाल हम लोग साइंस में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी। चलिए आते हैं यहाँ पे आपको एनिमेटेड वीडियोस, हालांकि हमारा नेक्स्ट चैनल जो मैट्रिक इंग्लिश मीडियम एनिमेटेड है, वहाँ पे जाकर एनिमेटेड वीडियोस से समझ सकते हैं क्या चीज़ें हो रहा है। वहाँ पे आप वर्ड को स्टॉक कर सकते हैं इंग्लिश में, ताकि आप लिखने में आसान हो। समझा तो यहाँ रहे, यहाँ पे आपको डिटेल फाउंडेशन नोट्स मिल जाएगा, मतलब बहुत डिटेल में, ठीक ओके। तो यहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो मस्ट है, आपको एक बार करना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन सिर्फ यहाँ पे आपको बायोलॉजी के मिल जाएंगे, साथ में साथ आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और हाँ, थोड़ा सा में चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे आंसर साथ में ही दिख जाए, तो थोड़ा सा आपको खुद को मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। देखो इस टाइप से आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिटेल में है, ठीक है ओके। इसी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी चीज़ों का यहाँ पे सिर्फ साइंस के पोर्शंस की चीज़ें बता रहे हैं। बाकी साइंस मैथ एसएसटी लैंग्वेज पेपर उर्दू संस्कृत हिंदी सभी चीज़ें विथ क्वेश्चंस बैंक के साथ। बोर्ड बूस्टर, आपके पास बोर्ड बूस्टर परचेज कर सकते हैं, सभी चीज़ें इसे में आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। प्रिंट आउट कैसे करवाना है, ये सभी चीज़ें इस बैच के अंदर है। तो फटाफट से इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो। अभी ये बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्जाम तक चीज़ें न्यू चीज़ें आएंगी, ओके। तो जिनको भी बैच परचेज करना है इस नंबर पर मैसेज कर लेना। हालांकि अभी भी 50 स्टूडेंट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी चलो 399 है, फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो इस मैसेज पे। और जो भी टेस्ट सीरीज होंगे आप टिल एग्जामिनेशन तक आपके लिए सभी चीज़ें फ्री हो जाएगा। हाँ, हम लोग आगे बढ़ रहे थे, अभी हम लोग इस पर एब्जॉर्प्शन पे, जो भी चीज़ें एनर्जी हुआ उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ओके। चलिए इस बात को याद रखिएगा। हाँ जी, उसका बेसिकली एजेशन में क्या होगा, जो भी अनडाइजेस्ट प्रोसेस है, अनडाइजेस्ट मटीरियल है, उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। इस बात को याद करिएगा, इंपॉर्टेंट यही डायग्राम, ठीक है ओके। यहाँ पे ये अब उसका न्यूक्लियस हुआ, अच्छा दिखा देना न्यूक्लियस है, ठीक है। पता चलता तुम ऐसे कुछ भी डायग्राम बना रहे हो, फूड पार्टिकल दिखा देना कि मूव कर रहा है, इस हिसाब से चीज़ें बता। फूड पार्टिकल दिखा, हाँ ये ठीक है, लालच आ गया, हाथ फैलाया, इसको बोलते सूडोपोडिया, फिर फूड वैक्यूल, ठीक, फिर फूड पार्टिकल, फिर एब्जॉर्ब किया, फिर डाइजेस्ट करके बाहर फेंक दिया। तो ये चीज़ें हैं इसमें न्यूट्रिशन अमीबा, और ये आपके एग्जाम में 5 नंबर के लिए आते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। थोड़ा सा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, चलिए बताते हैं कि हो सकता है अभी तक नहीं पूछे, पर पैरामीशियम के बारे में थोड़ा सा जान लो, ठीक है। ये क्या आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पहला ऑब्जेक्टिव पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ओके। इसके पास डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। और फूड जो होता है वो स्पेसिफिक स्पॉट से बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, उसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। पैरामीशियम की बात कर रहे हैं, जो कवर उसका पूरा सरफेस जो कवर होता है उसी से वो मूवमेंट करता है, उसी के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है, ठीक है। इस हिसाब से एक्स्ट्रा चीज़ है, बट तुम्हें बता दिया, हो सकता है क्या पता ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। अब हम लोग जो मेन टॉपिक जहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत भर के आते हैं, बहुत भर के आते हैं। अच्छा तुम डायग्राम फिर से अगेन बता दे, एक तो फोटोसिंथेसिस वाला डायग्राम, एक अमीबा वाला डायग्राम, 2 डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बताते रहेंगे। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हमने प्लांट्स का देख लिया, हमने जानवरों का देख लिया, है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम लोग ह्यूमन्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना ओके, दिखा होगा ये चीज़ें। और ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना दो, ठीक है। इससे अलग अलग क्वेश्चंस भी बनते हैं, चलो बताते हैं। अब आते हैं चीज़ें, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, माउथ से। सबसे पहले फूड मतलब ऐसे क्वेश्चन एक नॉर्मली ऑब्जेक्टिव पूछता है कि प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली माउथ से, मुंह से खाते होगे तो मुंह से स्टार्ट होता होगा, है ना ओके। चलिए ये क्वेश्चन सबसे पूछते हैं, है ना। फिर आते हैं दांत। टीथ क्या करता है, बेसिकली क्रश करता है, ब्रेक डाउन करता है सिंपल फूड को छोटे छोटे पीसेस में, मालूम है, हाँ बिल्कुल। तो ये पॉइंट याद रख लेना बस कि डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, ठीक है ओके। जो हमारा माउथ है बेसिकली वो क्या कंटेन करता है, स्लाइवरी ग्लैंड,
अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, जो सिक्रेट करता है क्या, स्लाइवा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, स्लाइवा। अच्छा, जो स्लाइवा जो है क्या कंटेन करता है, स्लाइवरी अमाइलेज, या फिर इसको टाइलिन बोलते हैं। हो सकता है तुमसे ये टर्म दे दे और तुम माथा खुश जाओ कि ये तो कभी देखे नहीं एनसीईआरटी में, तो थोड़ा सा तुम बता रहे जिस हिसाब से करके रखो। क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा कि स्लाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, स्लाइवा। पहला पॉइंट क्लियर है, बस ये पॉइंट लिखो अपने कॉपी में अगर नया हो तो। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कि स्लाइवरी अमाइलेज क्या कंटेन करता है, जो उसको हम लोग एंजाइम कंटेन करता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक, ओके, चलो। स्लाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, टाइलिन। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, चलिए इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, फिर ये क्या करता है बेसिकली, ये विच डाइजेस्ट द स्टार्च परसेंट द फूड, इसको इनटू और इसको बेसिकली शुगर में कन्वर्ट करता है। जो भी स्टार्च परसेंट होते हैं, ठीक है, ओके, उसको उस फूड में उसको कन्वर्ट करता है शुगर में। अच्छा, कभी कभी शुगर ना दे करके सुक्रोज दे दे तो भी सही, कभी सुक्रोज ना दे करके माल्टोज दे दे वो भी सही है। ठीक है, ओके, तो सिंपल सा पूछ देगा कि स्टार्च बेसिकली किसमें स्टार्च कन्वर्ट किसमें करता है, सुक्रोज में, माल्टोज में। इस हिसाब से भी क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। ठीक, ओके, याद रखिएगा। हाँ, बस इतना ही चीज़ है एनसीईआरटी में। हाँ, इतना ही चीज़ है, नहीं कुछ और बात जो आपको याद रखना है। दांत के बारे में, ठीक है, सबसे एक कॉमन पॉइंट्स है, किससे बना है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इनामल बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में छोटे से बॉक्स में ये चीज़ें मेंशन होगा, हाँ, है ना। एनसीईआरटी देखे नहीं हो, गलत बात है, एनसीईआरटी एक बार रीड जरूर करना। ठीक है, ओके, तो 4 टाइप के बेसिकली आपके दांत होते हैं। ठीक है, कभी कभी बिहार बोर्ड में ना इसके फंक्शंस पूछ लिए जाते हैं, है ना, और तुम लोग बस ठीक है, हाँ एनसीईआरटी कर ली इनफ, थोड़ा सा आपको डिटेल कुछ चीज़ें, आउट ऑफ चीज़ें, रिलेटेड चीज़ें बात करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें क्या क्या पूछते हैं वो भी बता देते हैं आपसे। मेनली दांत के टाइप और उसके फंक्शंस, कौन कटिंग में हेल्प करता है, कौन टीयरिंग में हेल्प करता है, कौन क्रैकिंग में हेल्प करता है, जैसे प्री मोलर है ना, ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ओके, इस तरीके के जैसे मोरल। तो ये बेसिकली 4 टाइप के दांत होते हैं। ठीक, इसके नाम और इसके फंक्शंस आप इसको बस ये क्या, प्री मोलर, मोरल। ठीक, ओके, 4 टाइप, ये पहला, दूसरा, तीसरा एंड ये। अच्छा, यही पे चाहता, कोई बात नहीं, अरेंज कर लेना। फंक्शंस के साथ आप इसको एक बार अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना। फंक्शंस क्या है, ठीक है, किसका काम कटिंग का है, किसका काम टीयरिंग का है, ठीक है, क्रैकिंग हार्ड सब्सटेंस, किसका काम ग्राइंडिंग का है। ठीक, इस हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। कभी कभी 2 नंबर में सब्जेक्टिव में नाम लिखने बोल देता है विथ फंक्शंस। ठीक, ओके, माउथ का काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ऑसोफेगस में, यानी फूड पाइप में। ठीक है, ऑसोफेगस, द वॉल ऑफ ऑसोफेगस सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसको हम लोग रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं या रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। अभी सिंपल सा पानी पियो, है ना, लगेगा थोड़ा सा नीचे गया गला फिर ऊपर आया, उस मूवमेंट को बेसिक बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि आपसे ऑसोफेगस में कौन सा मूवमेंट होता है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, पुश करता है किसको, फूड को, कहाँ पे जाने के लिए, स्टोमक में जाने के लिए। अभी पानी पी के देखो, कुछ खा के देखो, देख लिए, हाँ आगे बढ़े। हाँ, चलिए, खा लिया, कहाँ आया, पेट में आ गया। चलो अब पेट के बारे में जानते हैं, स्टोमक के बारे में जानते हैं। द ग्लैंड पर्सन इन द वॉल ऑफ स्टोमक कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। अच्छा, हाँ जी, क्या बोलना चाह रहा है। अच्छा, स्टोमक का कौन सा शेप होता है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो कहीं पढ़े ही नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, बिहार बोर्ड में। स्टोमक का जो ये जे शेप्ड होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि स्टोमक का शेप कैसा होता है, जे शेप होता है ना। ओके, इस पॉइंट को भी आप थोड़ा सा दिमाग में बैठाइए। जो पॉइंट आपको लगता है ना कि ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, कैसे क्या करेंगे, उसके लिए तो है हमारा डिकोड सीरीज़। लेकिन फिर भी अभी तुम्हें चीज़ें बता रहे हैं कि हाँ तुम लोग अवेयर रहो, वरना तुम लोग बोले कि कहाँ से कुछ भी ऐड कर रहा है। ठीक, तो कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, जो इंपॉर्टेंट वहीं ऐड कर रहे हैं। चलो आ जाते हैं, क्या कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक के वॉल में, जिसको वो सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस, और वो गैस्ट्रिक जूस कंटेन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पेप्सिन और म्यूकस, 3 चीज़ कंटेन करता है। अच्छा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गैस्ट्रिक, इनमें से गैस्ट्रिक जूस कौन सा है और वो क्या कंटेन करता है। तो अच्छा, गैस्ट्रिक जूस कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोमक, पहला। ठीक है, ओके, स्टोमक क्या सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस। क्वेश्चंस तो तुम्हें देख रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्वेश्चन फॉर्म कैसे कैसे हो सकते हैं। पढ़ तो तुम कहीं से भी लेते हो, पर तुम मालूम तो चले कि हाँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना। चलो, ओके,
उसके बाद कौन कौन सा कंटेन करता है, हाइड्रोक्लोरिक, पेप्सिन, म्यूकस। हो सकता है सब्जेक्टिव में दे दे कि गैस्ट्रिक जूस के नाम बताओ, बस ठीक। ओके, आ जाओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने नाम लिखा, थोड़ा सा चीज़ें बता दो। ये बेसिकली एसिडिक मीडियम को बेसिकली क्रिएट करता है, ठीक है, HCl नाम ही है ना। ओके चलो, पेप्सिन का काम क्या होता है, ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीटेड है कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पेप्सिन, है ना। ओके चलिए, म्यूकस का काम क्या होता है, ये तुम्हारा बेसिकली इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को थोड़ा सा बचाता है, जिससे एसिड से, एक्शन ऑफ एसिड से। यहाँ जो एसिड है तो बचाना तो होगा, वरना जल जाएगा ना बच्चा। हाँ जी, चलो याद रखना, म्यूकस का काम क्या करता है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को एसिड के एक्शन से बचाना, ठीक है। ओके चलिए, फिर यहाँ से फूड किसके पास जाता है, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है, स्पेंचर मसल्स के हेल्प से, ठीक। ओके, इसको रेगुलेट करता है स्पेंचर मसल, ठीक। ओके चलो, कहाँ आ गए हम लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ओके, एक कॉमन सा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो तो बता देना कि हर्बीवोरस या ओमनीवोरस, कॉमन क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए आप सबसे, ऐसा नहीं कि कोई एक कर दिया। जो भी वीडियोस यहाँ तक देख रहे हैं कि हर्बीवोरस ओमनीवोरस दोनों में से किसका स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होता है और क्यों होता है, रीज़न और क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन बता दीजिएगा, ठीक। ओके, बताते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, आप लोग तब तक आंसर लिख दीजिएगा। ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये लॉन्गर होता है, किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से, मतलब छोटा मियाँ काम बहुत ऊंचा, मतलब छोटे में। अच्छा, इसमें एक निमोनिक्स था ना, एक मीम कि बड़े में तो बड़े में, छोटे में सुबहान अल्लाह, तो वही चीज़ है, याद रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा होता है, ठीक है। ओके, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर कुछ पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे ड्यूडेनम, आपका ज्यूजेनम, इलियम। क्या ये एनसीईआरटी में है? नहीं। क्या ये बोर्ड में पूछा जाता है? हाँ। अच्छा, आपको कैसे पता, बोलते हैं ना चलता फिरता क्वेश्चन बैंक है, कि आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। एक इसमें से आपका लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम, ठीक है, ये बेसिकली पार्ट्स है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में यहीं पे साइट होता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, यानी आपका प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये सब कहाँ कंप्लीट डाइजेशन। अच्छा, एक बात बता रहे थे मैं, बिहार बोर्ड अब तक तो इतना पूछते आ रहा है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है। एक तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, माउथ से, है ना। कंप्लीट कहाँ होता है, कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन कहाँ बोलते हैं हम लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन को। लेकिन बहुत बार स्मॉल इंटेस्टाइन दे दिया, ठीक है। अब तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए पता है क्या देगा, अगर थोड़ा सा चालाक रहेगा एग्जाम सेट करने वाला, बोलेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे जाके डाइजेस्ट होता है कंप्लीटली, ले, ठीक है। ओके, तो याद रखें, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, ये कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ठीक, चलो अब कुछ और चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जान लो। इन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बेसिकली आपके दो ग्लैंड्स होते हैं, लिवर, पेनक्रियास, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ठीक। लिवर की बात करें, क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन कि बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, लिवर कौन सा सिक्रीट करता है, बस। हाँ, और क्या, एक बात याद रखना, ये लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का। अच्छा, ऑब्जेक्टिव, हाँ सीक्रेटली लिख लो कि ये लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। ओके, बाइल जूस का क्या काम है, ठीक है। बाइल जूस का दो काम होता है, सबसे पहले फंक्शंस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सीरियसली बी सीरियस, ठीक है, ही मत करो। चलो, ये बेसिकली मेक द एसिडिक फूड कम फ्रॉम द स्टोमक, इसको अल्कलाइन करते हैं ताकि सो दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन। एसिडिक फूड आता है स्टोमक से, उसको अल्कलाइन करता है, पेस्ट करता है, ताकि पेनक्रियाटिक एंजाइम जो है उस पर एक्ट कर सके, पहला फंक्शन। अभी तक नहीं पूछा है, सीरियसली बता रहे, नहीं पूछा है कि बाइल का फंक्शंस क्या होता है, लेकिन पूछा जा सकता है ना भाई, है ना। कितना PYQ रटोगे, कितना क्वेश्चंस, बिहार बोर्ड कुछ न्यू नहीं करेगा, तुमको क्या लगता है ना, सरकार की तरह है जो चेंज ही नहीं होगा, क्वेश्चन चेंज होगा। चलो, बाइल जूस क्या करता है, बाइल ब्रेक फैट पर्सन इन द फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाएगा कि फैट जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से कि
फैट को तोड़ने में किसका हेल्प करता है? बाइल का हेल्प, ठीक है, ओके, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फैट जो खाने में प्रेजेंट होता है उसको तोड़ने में किसका हेल्प करता है? आपका बाइल हेल्प करता है। किसमें तोड़ता है? स्मॉल छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। इस पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके, ताकि इंजाइम अच्छे से एक्ट कर सके और चीज़ों को डाइजेस्ट करे। अब तो मीठा पत्थर तो खा नहीं लोगे, क्यों नहीं खा पाओगे? कि छोटे 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 टुकड़े होंगे तब ना काम कर पाएंगे, है ना? याद है क्या? डिवाइड एंड रूल, हाँ तो वही चीज़ है, बस याद रखो। हाँ, अब आते हैं पेनक्रियाज के बारे में, है ना? देखो पेनक्रियाज जो है ये क्या सिक्रेट करता है? पेनक्रियाटिक जूस, इंपॉर्टेंट है। पूछिएगा पेनक्रियाज क्या सिक्रेट करते हैं, बता देना पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, ओके। इसमें दो चीज़ होता है, दो चीज़ ये सिक्रेट करता है, क्या क्या? ट्रिप्सिन, लाइपेज। भाई साहब मत पूछो, क्या नहीं पूछेंगे, मन छोड़ो मत पूछो। अच्छा ठीक, नहीं पूछेंगे। क्या पूछता है बिहार में, ये बता देते हैं। आपसे पूछता है जो फैट का ब्रेकडाउन कौन करता है? तो लाइपेज। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ट्रिप्सिन। बस आपसे बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ओके, याद रखेगा कौन? ट्रिप्सिन, ठीक है, ओके, इस बात को याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है, ठीक, ओके। फैट वाला लाइपेज, ट्रिप्सिन का डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स ना डिकोड में वापस लिखाएंगे ताकि तुम्हारा कॉपी में बिल्कुल रहे उसी क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक जो आपको दिया जाएगा उसमें हम सभी इन पॉइंट्स पे छोटे छोटे छुपे छुपे पॉइंट्स है जो यहाँ पे मे भी ना हो, तो उन सबको भी हम वहाँ पे मेंशन करेंगे। चलो, पहले हमने बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन समझ में आ गया, पहला वाला कि रिसीव सिक्रेट टू ग्लैंड्स समझ में आ गया। आगे अब आते द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्लैंड कुछ कंटेन करता है, ग्लैंड, ठीक है, और जूस सिक्रेट करता है क्या? आपका इंटेस्टाइनल जूस। सबसे पहले इंटेस्टाइनल जो जूस है वो कंटेन करता है एंजाइम जो कन्वर्ट करता है अलग अलग फॉर्म में। जैसे प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? अमीनो एसिड, देख लीजिए डायरेक्ट। प्रोटीन को किस में चेंज करता है? अमीनो एसिड में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज करता है? ग्लूकोज में। फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल को। पूछता है बहुत बार कि किस किस फॉर्म में तोड़ा जाता है। जैसे प्रोटीन को कन्वर्ट किसके फॉर्म में करता है? तो अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में बैठा के रखना है अपने कॉपी में भी, ठीक है, ओके ओके। एक छोटा सा टॉपिक 2 नंबर का जो बार बार 1000 बार आ चुका है आपके एग्जामिनेशन में कि विली 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 क्या होता है? विली जो है बेसिकली एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक, ओके, जो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट जब भी करना तो ये पॉइंट ज़रूर इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली छोटे छोटे चीज़ें पाए जाते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा सरफेस एरिया को बढ़ाता है एब्जॉर्प्शंस करने के लिए, है ना, ठीक, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ विली, ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। क्लियर है कि विली का काम क्या होता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, अब्जॉर्प्शंस में हेल्प करना। तो कभी कभी विली उसका फंक्शंस तो भाई यही सेम है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन एक अच्छा पोर्शन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं, तो इस बात को याद रखना, ठीक है। कभी कभी आवाज़ ज़्यादा समझ जाना कि पीछे से बाइक जा रहा हो, है ना, कितना बार पॉज करूँ यार, समझ नहीं आता मुझे, है ना। अभी तो फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पूरा रिकॉर्ड करने के बाद पता चला अच्छा मैंने तो वीडियो पॉज ही कर दिया था। तो ये सब चीज़ें हैं, क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लेके चलो, बस खत्म होने वाला। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, जितने भी अनअब्जॉर्ब्ड फूड यहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे और थोड़ा से अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, ओके, इस बात को याद रखिएगा, ओके। फिर जो भी डाइजेस्टिव फूड अनडाइजेस्ट होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू द एनएस, ठीक, ओके। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे वहाँ पे पूछा गया था कि पार्ट्स बताओ किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन, उसी तरीके से आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। सीकम पहला आता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट का नाम सीकम। ये बेसिकली एक पाउच होता है जो कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। अच्छा, एक वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल अटैच होता है जिसका नाम है अपेंडिक्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोल देगा इनमें से वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा है? तो ऑप्शन में आपके अपेंडिक्स रहेगा। ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है ना? तो देखो, वेस्टिजियल ऑर्गन बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं हो, ठीक है, या नहीं है, लेकिन पहले था, अब इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइंस लेके चल रहे हैं, साइंस की बात में कि हम लोग पहले बंदर थे, ठीक है, तो हमारा पूंछ का, तो धीरे धीरे वक्त के साथ हम लोग यूज़ करना बंद कर दिया पूंछ का, इसलिए नहीं है, है ना, ओके। तो इसी तरीके से अपेंडिक्स है
है ना। पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके डाइजेशन में इसका रोल ज़्यादा था, लेकिन अब हम ह्यूमंस के इसका रोल बहुत कम है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, ओके, ठीक, समझ में आ गया है ना। पहले यूज़ होता था, अब नहीं होता है। जैसे वो छोटा फ़ोन अभी तो फिर भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन पहले के लोग नहीं करते थे। फॉर एग्जांपल, अब पहले एक कूपन आता था रिचार्ज करने के लिए, है ना, उसको स्क्रैच करते थे, अब तो आता भी नहीं है ना, समझ में आ गया, ये चीज़ें था। चल, कोलोन, नेक्स्ट पार्ट, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है बेसिकली। यहाँ पे क्या इसका किसका बात करें, आपके लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। इसमें अब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट, ठीक है। रेक्टम ये फाइनल चैम्बर होता है जब टेम्परली अनडाइजेस्ट फूड स्टोर्ड रहता है, फिर एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है, ओके, इस बात को याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये प्यारा सा डायग्राम, फॉर एग्जांपल अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने दे दे, आप सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम बना दे तो क्या आपको नंबर मिल जाएंगे, क्या लगता है? हाँ, मिल जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि एटलीस्ट तुम जो भी चीज़ें मेंशन किए हो, ठीक है, ओके, माउथ के बारे में 1-2 पॉइंट, स्टोमक के बारे में 1-2 पॉइंट अगर लिख देते हो तो उससे ज़्यादा कंजूसी नहीं होगा आपको नंबर देने में। वरना तुम बना दोगे तो नंबर तो मिल ही जाएगा, इंग्लिश मीडियम में नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन तुम नंबर मांगोगे तो ऐसे तो नंबर देगा नहीं, कुछ खास करना पड़ेगा, है ना। तो तुम थोड़े बहुत चीज़ें लिख दोगे। और हाँ, आपको ज़रूर डायग्राम बनाने के बाद आपको सिंपल सा इस टाइप से पेंसिल से या किसी से भी अच्छे तरीके से आपको पेंसिल से बनाना डायग्राम, ठीक है। लिखने का काम तुम पेन वगैरह से कर सकते हो ताकि वो मिट ना जाए, बहुत दिन बाद चेक होगा, इस हिसाब से तो आप उसमें नामकरण कर दीजिएगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। होपफुली 1 आवर का सेशन था, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएं। पता नहीं कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तुम्हें बता दिए एक साथ। अच्छा, अब तुम लोग नंबर पढ़ लिया, अब तुम पैसे भी कमा सकते हो। सिंपल सा रेफर एंड अर्न का ऑप्शन है आपके पास। आप अगर वीडियो को रेफर करने से क्या मिलेगा, हमारे पास व्यूज़ आएंगे। हाँ, आप अगर बैच परचेज किया, आप अपने दोस्त को भी शेयर करते हैं, 3 दोस्त को शेयर कीजिएगा, आपको फ्लैट 49 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा। आप अपने क्वेश्चन बैंक को इस सुंदर सजा करके, हमको भी सुंदर सजा करके आपके घर में रख सकते हैं, आपकी पढ़ाई में तरक्की देगा। एंड ये क्वेश्चन बैंक तो आपके पास होना चाहिए। सिर्फ 399 में आपको कंप्लीट क्वेश्चन बैंक के साथ बैचेस बिल्कुल फ्री है, आप जाकर के इस पर मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिर्फ ये साइंस एसएसटी का सभी चैप्टर के, सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज अपलोडेड हो जाएंगे और कुछ हो चुके हैं। तो फटाफट बैच में जुड़ सकते हो, नंबर मैसेज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। नेक्स्ट पार्ट में अभी बहुत चैप्टर बड़ा है, जिसको पार्ट वाइज में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर अगर कर लिए तो साइंस का कोई ऐसा इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे एग्जाम में छूट जाए, ठीक है, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, इसमें क्या तुम्हें चाहिए और कुछ चीज़ें वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।